जरूर विकेट में तब्दील करना होगा और कैच छोड़ना मेरे हिसाब से शायद मैच छोड़ना होता है, क्रिकेट में ऐसा माना जाता है। और बेहतरीन तौर पर 4 रन और इजाफा अभी सेन की बल्लेबाजी में और 4 रन अपनी टीम और अपने लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्कोर में जोड़े। फिर से एक बार निखिल पटेल बल्लेबाजी के ओवर की समाप्ति हुई 66 रन, 7 ओवर के बाद 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 30 तिवारी की टीम। और ये शायद नो बॉल होगी, बिल्कुल नो बॉल का इशारा और फ्री हिट का इशारा हुआ है। आजकल जो नियम है, अगर आप नो बॉल देते हैं तो इस गेंद पर अगर आप शॉट मारेंगे और आउट भी होते हैं रन आउट के अलावा, तो आउट नहीं माने जाएंगे। ये फ्री हिट का निर्णय वहां से आया है और 1 रन बिना गेंद के ही 1 रन प्राप्त कर लिया, क्योंकि नो बॉल में 1 रन होते हैं। वहां पर निखिल पटेल और ये बिल्कुल विकेट होगा, बिल्कुल विकेट होगा, लेकिन यहाँ अंपायर विकेट नहीं हुआ है। बिल्कुल जो मैं कह रहा था अभी की, हालांकि हम भी विकेट देखने के बाद थोड़ा सा मुझे भी उत्साह बढ़ गया, ऐसा लगा कि विकेट हो गया, लेकिन फ्री हिट का फैसला था और फ्री हिट में विकेट नहीं होता रन आउट के अलावा। और एक मेरे हिसाब से एक विकेट मिलता अगर पिछली बार नो बॉल ना होती तो, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। देर आई ब्रेस 5 बेहतरीन गेम, बिल्कुल चकमा खा गए अशोक पटेल। दोनों पटेल, निखिल पटेल गेंदबाजी में है तो बल्लेबाजी में अशोक पटेल, दोनों पटेल बंधु एक दूसरे का सामना करते हुए। और यहाँ पर फिर से एक बार अपने फॉलो थ्रू की तैयारी करते हुए निखिल पटेल और यहाँ पर बल्लेबाजी में अशोक पटेल, निखिल पटेल का सामना करने के लिए तैयार। छोटा सा पटकी भी गेंद वन बाउंड के बाद वाइड बॉल का इशारा काफी बाहर हो गई और फिर से एक बार वाइड बॉल मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान होता है मैच में, क्योंकि आप एक रन तो दे ही रहे हैं और एक और गेंद भी आप देंगे, तो मिला के एक तरह से लगातार कई बाइट इसमें देती है। ये मेरे हिसाब से टीम के लिए नुकसान हो सकता है। अपने वाले में एक और नाम लिखिए, अरुण पटेल 68 है ना, 10 ही है अपने में। कौन है आपकी टीम? अरुण पटेल, ये आजाद चंद्रशेखर ये वाली नहीं, इधर नीचे वाली। हाँ अरुण पटेल। किसको रिप्लेस किया है? रिप्लेस किसको किए हो? किसी के स्थान पर नहीं, हम लोग 10 ही थे। वन बाउंस का इशारा अंपायर की तरफ से। अब जब इसके बाद आप डॉट बॉल डॉट बॉल बढ़िया बाउंस, अच्छे बाउंस का प्रयोग यहाँ पर किया है निखिल पटेल ने। और फिर से एक बार अपने फॉलो थ्रू में निखिल पटेल छोटा सराना पर एक बहुत जबरदस्त प्रहार, हालांकि सीते की भांति सफल। ये विकेट होना चाहिए था, लेकिन और मेरे हिसाब से कीपर काफी लंबी दूरी तय की और निखिल पटेल का एक ज्यादा इजी बनता था, क्योंकि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर से एक बार गजेंद्र और ये बेहतरीन गेंद जागेंद्र 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 गजेंद्र नहीं जागेंद्र जागेंद्र सिंह। ये बेहतरीन शॉट फील्डर के हाथ में और ये बेहतरीन फील्डिंग नहीं करके निश्चित रूप से यहाँ पे 2 रन अपनी टीम को गवाए। 1 रन यहाँ बचाया जा सकता था। 82 रन, 82 रन, 10वां ओवर 3 विकेट। 10वां ओवर प्रगति में है। मिसफील्ड। और आप इस तरह फील्डिंग करेंगे और इस तरह रन फ्री में लुटाएंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि मैच का परिणाम क्या हो सकता है। बिल्कुल
ओवर है का ओवर रामचरित्र में की फिकवा हो गया, फिकवा दें। मलंगा के नहीं में के अब तो गोटे में का वो स्टाइल है वो ऐसे से पूरा पूरा हमको तो लागे कि ता गोटे माइक बंद कर दी बटन से, मलंगा के ना बहुत जाती साउंड। 86 रन है, 3 विकेट के नुकसान। 3 विकेट 86 रन। और यहाँ पर फील्डिंग तीसरे रन का भी प्रयास 3 रन। 3 रन अशोक पटेल के खाते में। पटेल कितना है? 4 5 7 3 11 रन। सूरज फिर से बार गेंदबाजी करने के बाद ये कैच होना चाहिए और यहाँ पर 4 रन और अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बढ़ाते हुए अरुण पटेल प्रॉपर बैट्समैन। बाहर के है ना और यहाँ पर बच गई 4 रन शायद है वो बांस से पहले सब खाते है सब खाते नहीं है दो रन 3 रन 3 रन और यहाँ पर सूरज फिर से एक बार अपना ओवर लेकर तीसरा ओवर 96 रन हो चुके हैं। 11वां ओवर प्रगति पर है। कप्तान खुद एक बार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन शॉट और 4 रन बिल्कुल बंधन आता हुआ सिंसन आता हुआ चौका अशोक पटेल के बल्ले से निकला और यहाँ पर 100 रन पूरे हुए टीम के। आप लोग अपनी तरफ से ताली बजा सकते हैं अपनी टीम के लिए। 100 रन पूरे हुए और ये खेल भावना है। अभी मैं देख रहा था कि शुभम पटेल दूसरी टीम के 100 रन पूरे होने पर भी ताली बजा रहे। इसको कहते हैं खेल। क्रिकेट से यही सीख रहा हूँ। ये बेहतरीन गेंद और यहाँ पर एक विकेट बिल्कुल क्लीन बॉल 4 खाने चिप। वो गई सी ढनक गई। एकदम इसको डेड बॉल का इशारा एम्पायर का आया है। डेड बॉल है। डेड बॉल हालांकि एम्पायर का निगाह आ चुका है। आप लोग परेशान ना हो। डेड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आया हुआ है। बहुत ही सूझे हुए एम्पायर है। किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। यही एक एम्पायरिंग होनी चाहिए। जैसे ही आपके मन में बात आती है भाप जाते हैं और ये वाइड बॉल का इशारा होगा और हाँ बिल्कुल 1 रन का और इजाफा होता हुआ विपक्ष के ऊपर। सुहास चंद्र की टीम चंद्रशेखर आजाद की टीम 104 रन पर पहुंच चुकी है और बल्लेबाजी के लिए सूरज पटेल निखिल पटेल का सामना करेगा। निखिल पटेल छोटा सा रन पर बल्लेबाजी के लिए ये बेहतरीन गेंद और यहाँ पर कट लगा है। यहाँ पर सागर प्रयास करेगा लेकिन ये फिर से एक बार वही गलती और यहाँ पर 2 रन पर संतोष करेंगे अरुण पटेल। और कमेंट्री पर परिवर्तन करते हैं और हमारे बीच डार्विन सेन कमेंट्री बॉक्स करा रहे हैं। कमेंट्री करने के लिए डार्विन सेन। अनुज कहाँ गया? अनुज तिवारी आ जाए। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन किया जा रहा है। अरे हो गए एक ओवर नहीं करवाओ और वाइड बॉल का इशारा
दाहिर में एक ही रन है, 22 का रन नहीं है चूंकि, इसलिए एक ही रन प्राप्त होगा। 107 रन अंतिम ओवर प्रगति पर है। सूरज दुबे ने टॉस जीता था पहले और गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन यह फैसला कितनी हद तक सही है यह तो वक्त बताएगा। यहाँ पर कट लगा है और यहाँ पर देखते हैं क्या हाँ, लेकिन इस बार तो सागर ने, और यहाँ सागर ने एक बार बहुत देर बाद में देखा कि गेंद उनके हाथ में आई है, नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि गोरे प्रेस लगा के आए हो, हर बाल को छोड़ते हैं। और क्रिकेट में ये बहुत गलत बात है, फील्डिंग का अगर स्तर आपका अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। ये गेंद और ये बेहतरीन कीपिंग करने का प्रयास, लेकिन एक रन का और इजाफा होता हुआ यहाँ पर संजू सेन ने एक रन और जोड़कर अपनी टीम का स्कोर पढ़ चुके हैं, सुबह हमारे पढ़े हैं अपने। और यहाँ पर निखिल पटेल, अरुण पटेल के लिए ये पट्टी गेंद और यहाँ पर ओवर की समाप्ति, और यहाँ से एक पारीकांत हुआ 12 ओवर के बाद। टोटल 108 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन का स्कोर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की टीम ने रखा है। भगत सिंह की टीम के लिए देखते हैं भगत सिंह की टीम इस स्कोर को पार कर पाएगी या नहीं। बस कुछ ही क्षणों में आप सभी के बीच में एक बार पुनः बेहतरीन मुकाबला, और हमारे अंपायर भी डरा रहे हैं अपने बैग के साथ। डॉक्टर साहब पूरे मैच में पहुंचते हैं और किसी को भी कोई भी समस्या हो तुरंत उसका इलाज किया जाए। ये इसी तरह अगर हम सब लोग अपने क्षेत्रवासी एक्टिव हो जाए और सब लोग बच्चों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने लगे और उनका उत्साहवर्धन करने लगे तो निश्चित रूप से सभी बच्चों का, क्योंकि खेलना एक अलग मैटर है, आप लोग अपने से जरूर खेलते हैं, लेकिन जब आपको कोई खिलाने वाला है तो ज्यादा मजा आता है खेलने का, अपने आप में एक आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ पर अभी सेन लंबा रनअप है, गेंदबाजी के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम पटेल स्ट्राइक में है और निखिल पटेल और निखिल पटेल है, और यहाँ पर अभी पहली गेंद और ये इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त प्रहार किया। पहली गेंद पर गेंद जा रही है, 2 फील्डर उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं और उन्होंने 2 रन प्राप्त किया शुभम पटेल ने। बेहतरीन अच्छी बल्लेबाज की निशानी, पहले ही अगर आप प्रेशर बना ले गेंदबाज के ऊपर तो गेंदबाज निश्चित रूप से परेशान होता है और यह भी बेहतरीन शॉट हो सकता है, लेकिन वहां पर बहुत सफल फील्डर थे अनुज तिवारी, बहुत ही सुंदर फील्डिंग क्षेत्र रक्षण हो, चाहे बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, हर काम में बहुत ही हुनर रखते हैं। हालांकि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा इनका काम है, लेकिन उन्होंने 87% अर्जित किए हैं और निश्चित रूप से अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। और चलिए एक बार ये बेहतरीन शॉट हो सकता है, निखिल पटेल के बल्ले से निकला हुआ शॉट है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर और शायद 4 रन। और ये दोनों बल्लेबाज, दोनों भाई, इस प्रकार आप पहले कभी देखते थे एंडी फ्लावर, गार्ड फ्लावर, इस प्रकार यहाँ पर 2 भाई आपस में बल्लेबाजी करने का। दूसरी टीम की तरफ से भगत सिंह की टीम से जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर, लगभग पहला ही ओवर और दोनों बल्लेबाजों ने प्रेशर बनाया है गेंदबाज के ऊपर। ये होता है अगर आप पहले ही ओवर में प्रेशर बना देते हैं तो कम ही गेंदबाज होते हैं दूसरे स्पेल में अच्छी ऑप्शन। जैसे पिछले आपने गेंदबाजी में देखा सूरज जो कि इस टीम के कप्तान थे, पहला ओवर ऊपर महंगा गया लेकिन दूसरे ओवर में बेहतरीन कमबैक उन्होंने किया था। और यहाँ पर ये छोटे कद के खिलाड़ी, मैं कबड्डी में देख रहा था इस खिलाड़ी को, बहुत बढ़िया उन्होंने पैर पकड़ के बिल्कुल जैसे ही इनके पास से खिलाड़ी जाता था बिल्कुल पैर पकड़ के पटक देते थे, भले ही छोटे कद के खिलाड़ी हैं। और थर्ड मैन का फील्डर हमेशा जबरदस्त माना जाता है। यहाँ पर थर्ड मैन में लगे हुए हैं हमारे प्रिंस पटेल, छोटे कद के दुबले पतले खिलाड़ी। हमारे डॉक्टर साहब ने कल उनसे मुलाकात कर रहे थे, बोले थोड़ा दूध खाए जाओ, हालांकि तो घर में घास है, दूध खाते हैं नहीं खाते हैं तो हमें नहीं पता, तो घास है 2-3 में देखा उनके घर में। और दूसरे गेंदबाज के तौर पर
गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पीयूष तिवारी की हालांकि काफी प्रशंसा का हमारे डॉक्टर साहब को कबड्डी में भी काफी प्रशंसा कर रहे थे। इन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की है। गेंदबाजी में पहली गेंद इन्होंने वाइड दी, 1 रन का नुकसान अपनी टीम के लिए किया। हालांकि कप्तान है और कप्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है और उन्होंने थोड़ा सा साइड चेंज की है और ये फील्ड बॉल, इसको कहते हैं कप्तान। बिल्कुल पहली गेंद वाइड और दूसरी वापसी की और ओपनर जो कि बहुत घातक दिख रहे थे शुभम पटेल, उनको चलता किया और यहाँ पर निश्चित रूप से बड़ा झटका मेरे हिसाब से भगत सिंह की टीम को लगा है। शुभम पटेल के रूप में पहला विकेट गिरा है, जो कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करने के मूड में थे और काफी तेज बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको क्लीन बॉल कर दिया। पहली गेंद वाइड और इसके बाद तुरंत क्लीन बॉल। अब सौरभ कुशवाहा गए जो कि बहुत अच्छी भी गेंदबाजी की है अपनी टीम की तरफ से और बल्लेबाजी के लिए गए हैं। हालांकि गेंदबाजी इनकी अच्छी थी, मेरे हिसाब से 4 ओवर उन्होंने फेंके। कितने रन दिए? और ये बेहतरीन शॉट, हालांकि सामने है अनुज, गेंद इनसे छूटती नहीं है। अनुज ने गेंद को पकड़ कर सीधे बॉलर के पास वापस किया। केवल 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा। अब फिर से एक बार निखिल पटेल बल्लेबाजी को तैयार, सामना करेंगे पीयूष तिवारी का छोटा सा रन आता और ये गेंद मेरे हिसाब से गेंद इतनी अच्छी तो नहीं थी और इसको अगर चाहते तो बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन करने के तो शायद ज्यादा रन इस पर लेना चाहिए था। मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा खराब बल्लेबाजी कर सकते हैं। और यहाँ पर पीयूष तिवारी फिर से एक बार और ये वाइड बॉल, 1 रन। ये एक अच्छे बल्लेबाज, जैसे उन्होंने देखा कि वाइड है, बिल्कुल गेंद को जाने दिया, आगे का काम जो है वो विकेट कीपर ने किया। और चलिए एक बार फिर से पीयूष तिवारी और ये बेहतरीन शॉट, गेंद लगभग 2 फील्डरों के बीच से निकल जाएगी ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पर संजू सेन ने साथ गेंद को फील्ड किया और वापस की जा रही है फिर से एक बार गेंदबाज पीयूष तिवारी के पास। 2 रन यहाँ पर सौरभ कुशवाहा ने अपनी टीम के लिए अर्जित किए। फिर से पीयूष तिवारी छोटा राणा पर भी बेहतरीन गेंद, बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंद, इसको कहते हैं गेंद, बहुत बढ़िया बीट कराया है। और मेरे सबसे स्लो डिलीवरी थी ये, राणा थोड़ा तेज और गेंद को धीमे से यहाँ पर इन्होंने बल्लेबाज के पास भेजा और स्लो डिलीवरी में चूक गए। और यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ पर फील्डर एक लगाना चाहिए, अक्सर अगर गेंद जबरदस्त तो अच्छे तरीके से गेंदबाजी की जाए तो यहाँ फील्डर होना चाहिए, लेकिन हालांकि अपने हिसाब से कप्तान ने फील्डिंग सजाई है। कोई भी खिलाड़ी 5 रन में रखना उचित नहीं समझा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हर खिलाड़ी जबरदस्त शॉट मारने वाले ही दिख रहे हैं। फील्डिंग ये बताती है कि कोई भी खिलाड़ी 1-2 रन वाले नहीं है, सभी चौके छक्के वाले हैं। गांव को लड़का सब हर गेम में मरता है। नहीं वो जो किया है तो पढ़ चुके हैं, हाँ उनका लग नहीं पढ़ चुके थे नहीं उसे मतलब नहीं। और इस पर अभिषेक लंबा रना पर ये गेंद पैर में है, वापस निखिल पटेल हालांकि बिल्कुल दौड़कर बल्लेबाज के पास तक आ गए थे और यहाँ पर सौरभ कुशवाहा ने हिदायत दी निखिल को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी ओवर है, अभी 3रा ओवर है और 12 ओवर का खेल है और ये शॉट हो सकता था इसको। ये मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा था कि अगर पास में 2 फील्डर आप लगाएंगे इसका फायदा होना चाहिए था। अगर जो पास का फील्डर होता तो विकेट कीपर हमेशा तो सही मारे जरूरी नहीं है, पास के फील्डर को कवर करना चाहिए, ये क्रिकेट में होना चाहिए। सामने का जो फील्डर है, जो पास के फील्डर है, वो तुरंत जैसे ही थ्रो का मामला हो तो पास में आके कवर करना चाहिए। आप लोग खड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट में बहुत सारी चीजें ध्यान देना होता है। क्रिकेट वास्तविक में क्षेत्र रक्षण का ही खेल है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो अपनी जगह अलग मैटर रखती है, लेकिन अगर क्षेत्र रक्षण आप अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से मैच जीतना सबसे सरल हो जाएगा। अभी पटेल और गेंदबाजी फिर से फुल टॉस और नो बॉल का इशारा, एम्पायर दिव्यांश दुबे बिल्कुल बहुत तेज और फीट का भी इशारा हुआ है। इस गेंद में अगर आप शॉट मारते हैं तो रन आउट के अलावा बाकी आउट नहीं माना जाएगा, जैसा पिछली बार
हुआ था, एक खिलाड़ी आउट हुआ था फ्री हिट में, लेकिन स्कोर 19 रन स्कोर थोड़ा धीमी गति से, हालांकि पहला ओवर जिस तरह से था स्कोर उस हिसाब से आगे चल नहीं रहा है, लेकिन विकेट का असर होता है। और ये गलत बात, यहाँ पर आप आपस में थोड़ा सा चर्चा करें, आपस में बात कर लें, देखें, एक दूसरे को नजरों से नजरें मिलाकर बल्लेबाजी करें। और ये मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं कहूंगा निखिल पटेल थोड़ा ध्यान दें बार बार, और सौरभ कुशवाहा आखिर अगर बल्ले में लगी ही नहीं थी गेंद तो नहीं दौड़ेंगे, बात सही है। यहाँ पर निखिल को भी ध्यान देने की जरूरत है कि जबरदस्ती रन अप ना करें। ऐसा नहीं कि हर बार किस्मत आपके साथ होगी, कभी कभार। और ये फिर से एक बार गलत माल, नो बॉल का इशारा, फिर से फ्री हिट। और मैं ये देख रहा हूं कि अभी पटेल जो है लगातार मेरे हिसाब से गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी नहीं कहेंगे हम, हर गेंद फुल टॉस फेंकना, बल्लेबाज यहाँ मजबूत नहीं है, वो एक अलग मैटर। अगर बल्लेबाज शायद मजबूत होता तो हर गेंद में सही नसीहत मिलेगी। यहाँ बल्लेबाजी में कमी है, गेंदबाजी में धार नहीं दिख रही। ये गेंद अच्छी है, ये गेंद अच्छी है, इस गेंद की जरूरत है। वास्तविक में हर गेंद फुल टॉस, अगर आप फुल टॉस पे देना यार्कर लेंथ पर गेंदबाजी करें तो मेरे हिसाब से अच्छा कहलाएगा, लेकिन लगातार बल्ले पर गेंद देना ये सरल नहीं है। और एक बार फिर से अभी से दूसरा ओवर तुरंत पर 20 रन है और ये कट लगा है। और यहाँ ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मेरे हिसाब से मैं ये देख रहा हूं जैसे ही शुभम पटेल वापिस गए हैं तो लगभग रनों में अंकुश सा लगा दिया है विपक्षी खेमे में। और अब गेंदबाजी में फिर से एक बार पीयूष तिवारी गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे निखिल पटेल। पीयूष तिवारी का ये कटती हुई गेंद थी, मेरे हिसाब से इसको सही नसीहत देने की जरूरत थी, बहुत अच्छी गेंद थी। यहाँ पर अगर आप देख के खेलें, ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शुभम पटेल जाकर कुछ समझाइश दे रहे हैं कि किस तरह आप बल्लेबाजी करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, इसकी भी जरूरत है। आप जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर फिर से वापस ये वाइड बॉल होगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाइट उन्होंने दी है। मेरे हिसाब से दोनों टीमों की तरफ से अगर कहा जाए तो फालतू रन ज्यादा खर्च किए गए हैं। ये खराब गेंद, सही नसीहत नहीं दे पाए। और यहाँ पर ये मैं जब बोल रहा था, ये प्रिंस पटेल के हाथ से गेंद छूट जाए, जो इतना बढ़िया कबड्डी का खिलाड़ी है, उसके हाथ से गेंद छूटना इतना आसान नहीं होता। हालांकि यहाँ पर विकेट कीपर स्टंप के पीछे कवर करें। अच्छा, 9 बॉल है, 2 रन, 9 बॉल, फिर एक बार फ्री और एक बार फिर से फ्री। हाँ ये काम है अपन ये देखिए फिर से एक बार, ये देखिए ये फील्डिंग है, एक काम है हमारे में। रुकिए रीडिंग का रीडिंग 11 जन करे रहे, कम कहाँ से है? लेकिन रीडिंग 11 जन करे, 10 प्लेयर हैं टोटल दोनों टीम में, इसमें 10 हैं। वाइड बॉल का इशारा, ऊपर 11 हो गया लिखा ही नहीं है, नहीं 11 उनको कह दी नहीं। लेकिन मेरे 10 थे। 10वां ऐड करवाया है उसने अरुण प्रकाश, अरुण ये 10वां आया है, 11वां भी। ये बेहतरीन से और ये मैच जा रही है, लेकिन यहाँ पर 2 रन पर ही संतोष करना पड़ेगा। फिर से 9 बॉल का इशारा यहाँ पर, दिव्यांश 3 रन है, फिर से एक बार फ्री का इशारा। 3 अरे तो
भाई 9 बॉल प्लस 4 लिख के दिया, 3 में जोड़ दिए। ये मेरे हिसाब से अच्छा शॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 फील्डर दौड़े और एक और रन वहां पर दौड़ कर पूरा करते हुए, और ये मैं जो चर्चा कर रहा था, अभी लगातार अपन देख रहे हैं फील्डिंग में थोड़ा सा कमियां, हालांकि थोड़ा ग्राउंड भी खराब है, थोड़ा सा ग्राउंड तो बहुत खराब है। मेरे हिसाब से अभी जो यहाँ पर गेंद गेट में 4 रन होती, अगर ग्राउंड वहां साफ होता, आगे आने वाले समय में इस ग्राउंड में खेला और घर होना चाहिए, क्योंकि घर बाउंड्री बड़ी है, घर बाउंड्री छोटी है। मैदान बहुत बड़ा है और तीस तिवारी फिर से एक बार ये बेहतरीन, ये शॉट है, ये शॉट है, बेहतरीन शॉट, और यहाँ पर 2 रन, बहुत तेज। निखिल पटेल अभी भी ओपनिंग निकल गए थे और अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। स्कोर बता रहा 30 रन एक विकेट, 30 रन हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं बोल रहा था, लगता है इन्होंने सुन लिया, मैं बोल रहा था कि बड़ी देर से मैदान में डटे हुए, जैसे ही मैंने कहा डटे हुए हैं तो ये सोचे कि अब चलते हैं, भैया मैंने ये नहीं कहा था कि आप चले आइए, मैं तो बोल रहा था कि आप बढ़िया मैदान में डटे हुए हैं, जैसे ही मैंने कहा बड़ी देर से डटे हुए हैं, उन्होंने कहा चलिए खाली करते हैं, दूसरे को मौका देते हैं। निखिल पटेल का विकेट वहां पर गिर चुका है अगले बल्लेबाज के रूप में। सूरज किसे भेजेंगे? हिमांशु दुबे हाँ बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं यहाँ से हिमांशु दुबे, और बल्लेबाज पहले से तैयार रहे, इतना टाइम ना ले, अभी निमंत्रण खाने जा रहे हैं बल्लेबाज को। 10 लोग हैं, 11 और मेला भी लगा है, मकर संक्रांति का त्योहार है, हालांकि मेरे मन में एक विचार चल रहा है कि इस ग्राउंड में आकर पतंगबाजी करवाते सभी को, वह भी एक बढ़िया मुकाबला हो सकता था पतंगबाजी का। हाँ? उसमें मतलब उसमें तो 10 में लिखा है। कई जन खड़े हैं, देख ले। जून में 11 थे, हो गए थे उनका 11, लेकिन हम लोग की फील्डिंग में 10 थे। हाँ वो कि 11वां आ गया था, वो क्या अरुण, अरे नहीं भाई, वो 10वां आया है। नाम भले नहीं लिखा इसमें, लेकिन वो 11वें में आया था, और हम लोग 10वां कौन है और फिर कौन? और हम लोग में 10 फील्डिंग में भी थे, वही तो, हाँ तभी तो उसका तो हमें हमें कितने खड़े हैं? हाँ अभी हम लोग के टोटल जब काउंट हुआ अभी तो 10 लोग हैं हम लोग की टीम में, तो हम लोग उससे मनीष को भेजेंगे अब बैटिंग में। अरे ऐसे थोड़ी काहे भाई, जब वो अरुण को बुला सकते हैं तो हम लोग नहीं बुला सकते क्या? टूर्नामेंट प्लेयर हैं, ऐसे थोड़ी खेलेंगे कोई। अरे तो काहे वो मनीष क्या है, वो क्या अरुण हैं, वो ऐसे नॉर्मल थोड़ी है, मतलब आप उससे बीच में ला सकते हो तो कहे हम लोग नहीं डाल सकते? अच्छा, वहाँ खिलाड़ी इनके पास नहीं है? नहीं है, हम लोग के 10 फील्डिंग में भी 10 थे, हम लोग एक फील्डर पहले से लगाना चाहिए ना किसी को। इसमें दोनों में नाम नहीं लिखा है 11वां। और जबकि वो लड़का आ लेकिन चुका था फील्डिंग पहले से। 11, लेकिन फील्डिंग वो लोग 11 11 कर रहे हैं। हाँ 11 है। 7 तो कितने रन चाहिए? 109 रन का। 10 खिलाड़ी क्यों खड़ा है? हम्म 3 9 के 10 है। अच्छा है कि कीपर क्या? विकेट कीपर 11 वाइड बॉल बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक रन का और इजाफा होता हुआ अग्रसर फिर से एक बार अपने फॉलो के ऊपर वापस जाते हुए, हालांकि चाहे काम जो हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खेल का हो, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे तो उसका एक अलग असर होगा, और कभी कभी खेलने का असर अलग होता है। और एक बार आगे से निगरानी करने की तैयारी करते हुए आप अपनी जगह में दूसरे फील्डर खड़ा कर सकते हैं अगर दिक्कत है तो। एक फील्डर चला जाए, कोई भी फील्डिंग करने चले जाए यहाँ इनके पूछ की जगह में।
भी बहुत परेशान कर रहा है। और फील्डिंग करने के लिए यहाँ पर और ये शॉट और ये कैच होगा। ये मेरे हिसाब से एक और विकेट का नुकसान। सौरभ कुशवाहा की पारी का ध्यान पे बहुत चल रहा है, मेन सोच निकल गया। डंडे डंडे की जरूरत है। कट गया। देख लो बहुत छोटा 11 है उनके में। बल्कि स्कूल है कि छठमा सतमा के वो लड़का ले लेते हैं ज्यादा ठीक कहा गलती करी छोटे लड़के निकल लेते हैं। ज्यादा ठीक रहा ये जबरदस्त प्रहार है लेकिन फील्डर उसके नीचे है और ये लपक लिया अशोक पटेल ने कैच। यहाँ पर एक और विकेट का नुकसान जिसको देखकर खिलाड़ी परेशान थे कि मनीष आएंगे और बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करेंगे, पहली ही गेंद पर चलता बने। इससे मैं पहले ही बता रहा था कि आप इस चीज से परेशान ना हो। कोई खिलाड़ी अगर बड़ा है तो वो ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करेगा ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट घोर निश्चितताओं का खेल है। आप लोग डर रहे थे, आपका भी काम हो गया। एक ही गेंद इन्होंने खेला और पहली गेंद पर विकेट गंवा के चले आए वापस। ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कभी कभार छोटा खिलाड़ी अंतिम खिलाड़ी भी पहाड़ खड़ा करता है और सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भी 0 पर 3 बॉल। ये तो लगता है वाइड बहुत बड़ी, बहुत बाहर, बहुत बाहर। स्टंप सही कर लो भैया, कहाँ यहाँ आदमी लगे हैं। और यहाँ पर अभिषेक एक बार गेंदबाजी करते हुए सागर मिश्रा के लिए, सागर मिश्रा और ये फिर से एक बार उन्होंने उनके बाइट नहीं है, अच्छी गेंद थी। ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर में 38 रन। अब केवल 6 ही ओवर बाकी हैं। वीरेंद्र मिश्रा अरुण पटेल गेंदबाजी के लिए और ये निश्चित रूप से गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स की ओर। 4 रन होंगे और हाँ बिल्कुल 4 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए हिमांशु दुबे के बल्ले से निकला हुआ एक और चौका। हालांकि अभी भी 67 रनों की जरूरत है 6 ओवर में। हालांकि इतना कठिन नहीं है लक्ष्य। फर्स्ट बाउंस का इशारा और यहाँ पर फिर से एक बार ये क्या बात। ये निश्चित रूप से अनुज तिवारी बहुत जबरदस्त फील्डर है और उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बिल्कुल तुरंत स्टंप पर भी घेर दिया लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। और यहाँ पर शुभम पटेल को संभाल देते हुए और ये शॉट है, जबरदस्त शॉट है और ये 4 रन। बहुत देर बाद एक और चौका आया। लगभग हर ओवर में 2 से 3 चौकों की जरूरत है अगर यह मैच भगत सिंह की टीम को जीतना है। अगर आप 2 चौके को कम से कम 2 चौके और हर बॉल पर रन अलग से चाहिए तब जाके मैं ये गेंद बिल्कुल सही दिशा में भेजते हुए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। पीछे फील्डर है और नहीं भैया पकड़ लिया यहाँ पर आशीष कुशवाहा, बहुत तेज फील्डर। ये देखने में भले दुबले पतले फील्डर है लेकिन बहुत तेज फील्डिंग। इस टीम की फील्डिंग जबरदस्त है। पिछली टीम ने फील्डिंग खराब की थी और इतने रन उन्होंने जो लुटाए वो केवल फील्डिंग के दम पर
काफी रन, लगभग 20 से 25 रन उन्होंने फील्डिंग में खर्च किए थे और स्पिन में फील्डिंग अच्छी की है, इसका फायदा स्पिन को मिल रहा है। 3 ओवर में 51 रन चाहिए। 3 ओवर में 51 रन की जरूरत, 17 रन प्रति ओवर। अगर यह मैच अपने नाम करना है तो 17 रन एक ओवर में देना पड़ेगा। हालांकि इतना सरल मुकाबला नहीं है। फिलहाल टेस्ट बारी और सागर मिश्रा बल्लेबाजी के लिए तैयार। टेस्ट बारी, गेंद पट्टी, गेंद और ये सर के ऊपर से निकाल दिया। मेरे ख्याल से फर्स्ट बाउंड का इशारा होना चाहिए और हो भी गया है। अंपायर ने फर्स्ट बाउंड का इशारा किया। एक गेंद उन्होंने निकाली, अभी 5 गेंद बाकी है इस ओवर की। और फिर से एक बार पैर पर गेंद लगी। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ, निगाहें इतनी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अब जम जानी चाहिए। अगर आप अब भी गेंद और बैट का संपर्क नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से एक अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं है। ये गेंद होनी चाहिए सही, लेकिन फिर से वही गलती, फिर से मारने का प्रयास, लेकिन किसी प्रकार से फायदा नहीं हुआ। गेंद देखकर बल्लेबाजी करें, हर गेंद का और ये बिल्कुल सही दिशा में गेंद, और ये जिसकी जरूरत है। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। टेस्ट बारी सागर में ये गेंद बेहतरीन, बेहतरीन, ये होगा फिर से 4 छक्का और ये पहला छक्का इस मैच का, दूसरा है। 4 रन का इशारा आ रहा है उधर से। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा देख रहे थे, 7 से 4 रन यहां से भी लग रहे थे। एक टिप पे गई ये बता रहे हैं। और अमिश तिवारी मेरे हिसाब से ईमानदार खिलाड़ी है, खेल भावना से हमेशा खेलते, मुझे पूरा विश्वास है। और अमिश तिवारी बता रहे हैं तो निश्चित रूप से बात सही होगी। 4 रन का इशारा है, केवल 4 रन है। और ये फिर से खराब गेंद और ये बेहतरीन शॉट, फिर से चौका। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, अब देखने की जरूरत है। अब आप देख कर खेल रहे हैं, इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी। बल्लेबाजी में धार तो चौका मिलने का, लेकिन यहाँ पे खराब गेंदबाजी। अगर एक गेंद में आपने जबरदस्त प्रहार किया तो अगली गेंद अपने आप खराब आ जाती है। क्रिकेट में यही होता है। 12 गेंद में 37 रन, बिल्कुल आपने जिसकी जरूरत थी पिछले ओवर में उन्होंने अपना स्कोर प्राप्त किया है। इस ओवर में भी कम से कम 20 रन लेना पड़ेगा और मैच जीतना है। और जाहिर खान बहुत खतरनाक गेंदबाज है, बैट पर बैट का कोई संपर्क नहीं, बेहतरीन गेंदबाज है, हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और कई मर्तबा अपनी टीम के लिए, अच्छा आशीष नेहरा स्टाइल इसको कहेंगे, बिल्कुल मुझे तरह से चूक हो रही थी बार बार, ये आशीष नेहरा स्टाइल, बिल्कुल ये बात। और ये प्रहार है, ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, लगभग दर्शक दीर्घा की ओर गेंद गई। 4 रन, बेहतरीन शॉट। रन रन और यहाँ पर जिसकी जरूरत है, आपको अगर यह मैच अपने नाम करना है तो 3 से 4 चौके हर ओवर में चाहिए। इतना सरल नहीं है, पर क्रिकेट में नामुमकिन नहीं होता। आपने पिछली बार अभी वर्ल्ड कप में देखा था, अफ्रीका जीता मैच हार गई थी और इंडिया फाइनल में फतह की थी। ऐसा कभी भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर से एक बार अरुण पटेल अपने रनअप के साथ और हिमांशु दुबे के लिए ये फिर से एक बार बैट चलाया है।
बीच में अंपायर ने कुछ बताया है, हालांकि समझ में यहाँ तक आया नहीं क्या है। शायद से यह बात बताई होगी कि आप बहुत राइट जाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है राइट ज्यादा जाकर आप गेंद करें तो एंगल एक अलग मिलता है और उसका गेंदबाज को फायदा मिलता है। इस बात की होना चाहिए कि आप बहुत वाइड जा रहे हैं और बहुत दुरुस्त अंपायर है वहां पर शुभम पटेल। और फिर से एक बार और ये ओवर की समाप्ति, अब शायद अंतिम ओवर आएगा। अंतिम ओवर में 32 रन की जरूरत है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हर गेंद पर छक्का। 5 छक्कों की जरूरत, 5 छक्के लगाना होगा और मेरे हिसाब से अब तो केवल 9 बॉल ही सहारा है। नहीं 9 बॉल सहारा नहीं है, 5 छक्के तो रन चाहिए, क्योंकि हर गेंद पर छक्का मारना जो खिलाड़ी है सामने। हाँ, अंतिम ओवर में चाहिए 32 रन। अभिषेक गेंदबाजी के लिए 5 छक्कों की जरूरत और एक गेंद इन्होंने निकाल ली। अब 5 गेंदें और अगर आप 5 गेंद में छक्का मारेंगे तो भी इतना सरल नहीं है। अब 9 बॉल और वाइट ही आपका साथ दे सकता है। अब तो भगवान को ही आना पड़ेगा अगर भगत सिंह की टीम को जिताना है। अब तो ये फांसी में लटकने से कोई बचा नहीं सकता। और अभी पटेल अभिषेक और ये गेंद इन्होंने 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर 4 रन। और यहाँ पर हिमांशु के बल्ले से निकला हुआ एक और 4 रन और स्कोर थोड़ा सा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 85 रन पर। लेकिन अभी भी और एक और गेंद डॉट बॉल चली गई अभी की। अगर वो लड़का ना बहुत ना तो मुकाबला चाहिए। हाँ तो ये लोग बॉलिंग गेम लगे खोल दिए। हम खेला लेते तो ना रहने बनवाई था वो आया वो लड़का नहीं मावा ना तो गेंदबाजी में सारे दे मुरे के ऊपर 5-7 जितनो दिन ही ने ओवर। हां ई और पर अभिषेक ये वाइड बॉल का इशारा होगा, एक और रन पर जाता और इसी तरह बस प्रभु की कृपा बने तभी ये मैच इस टीम के हाथ में आ सकता है। बाकी इतना सरल तो नहीं है, बस औपचारिकताएं इस गेम में बाकी रह गई है। ये खराब गेंद, सही नसीहत, 4 रन और ये में लगती है दीवार से टकराती है। 23 रन की जरूरत है, शायद 2 ही गेंदें बची हैं। 12 रन एक गेंद में चाहिए, मतलब 2 छक्का मारना पड़ेगा। जीतने वाली अपनी टीम है। लेकिन इस टीम ने अभी तक एक भी छक्के ही नहीं मारे। अब अंतिम बॉल आएगी शायद और 24 रन की जरूरत, एक औपचारिकता बाकी रह गई इस खेल में। अभिषेक अंतिम ओवर की अंतिम गेंद लेकर हिमांशु के लिए ये 9 बॉल और फ्री हिट का फायदा मिल सकता है। एक और रन का इजाफा, फ्री हिट का इशारा हुआ है यहाँ पर। 22 रन चाहिए, अंतिम गेंद है। और यहाँ से ये मुकाबला सुभाष चंद्र बोस की टीम ने अपने नाम किया। चंद्रशेखर आजाद की टीम ने पीयूष तिवारी जिसे कप्तान थे, उन्होंने अपनी टीम को यह मुकाबला जिता लिए। 21 रन से यह मुकाबला